गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं हूँ राजेंद्र प्रसाद यादव। आप लोग को इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ है उसमें जो अभ्यास प्रश्नावली चल रही थी 6.3 उसके पहला नंबर जो सवाल थे हमें चेक करना था कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है, और हैं तो उनके लिए कसौटी क्या होती है। और उस कसौटी 3 कसौटी थे, पहले कसौटी के कुछ टिप्पणी गुण था उसके अंदर से भी निकाला गया था। तो 3 प्रमेय और पहले सवाल के 6 सवाल थे वो नेक्स्ट वीडियो मतलब पहले वीडियो में बन चुके हैं। आप लोग अगर उसको नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उसको देखिए। और हमें अब यहाँ बताना है सवाल नंबर 2 से। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो हम बनाएं 10th से संबंधित उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। चलिए बिना समय गंवाते अपने सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि एक हमारा आकृति है वो क्या है 6.35। ये हमारा दिया है एक आकृति चित्र दिया है। इसमें त्रिभुज जो बता रहा है त्रिभुज ODC ये ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, ये त्रिभुज की बात कर रहा है। त्रिभुज ODC जो है वो त्रिभुज किसके? त्रिभुज OBA के ये त्रिभुज दोनों क्या है? समरूप हैं। क्या है? समरूप है। तब हमें क्या करना है? और बता रहा है कोण BOC यानी BOC यहाँ का कोण कितना है 125, और दिया है त्रिभुज CDO, और क्या दिया है? कोण जो दिया है CDO यानी CDO यहाँ का कोण कितना दिया है 70 डिग्री है। तो हमें बताना है DOC यहाँ का कोण हमें बताना है, और DCO यहाँ का कोण बताना है, और OAB यानी OAB यहाँ का कोण बताना है। 3 कोण हमें बताने हैं। तो देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज ये त्रिभुज ऊपर वाला और नीचे वाला अगर त्रिभुज समरूप है तो किसी न किसी कसौटी से तो समरूप होगा, वैसे तो समरूप हो नहीं सकता। या कि तो उसमें पहला प्रमेय लग के एंगल से वो समरूप बता होगा, या फिर हमारा क्या होगा साइड एंगल साइड से होगा, या फिर एंगल से होगा, या फिर भुजा से होगा। कोई ना कोई कसौटी तो लगी होगी। लेकिन इसमें भुजा की तो चर्चा की नहीं गई है। जब भुजा की चर्चा नहीं की गई है तो ये डेफिनेटली किससे? एंगल से ही समरूप होगी। तो यहाँ पर सारे एंगल इसकी क्या होंगे? एक दूसरे के मतलब जो संगत कोण है वो बराबर होंगे। चलिए इसको लगाने के क्या करते हैं, जो हम लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है पहले उसको हम लिखेंगे। हमें दिया है BOC जो दिया है BOC वो कितना है 125 डिग्री। और क्या दिया है? और दिया है CDO यहाँ का कोण दिया है 70 डिग्री। आप समझिए हमें निकालना क्या है? DOC निकालना है। DOC मतलब DOC यहाँ का कोण हमें पता करना है। तो देखिए आप लोग को पता हो किसी एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री पर। रेखा हमारा चाहे जैसे हो, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, किसी भी तरह से रखा हो, लेकिन इस पे जो कोण बनेगा वो कोण हाँ कितना बनता है? सभी रेखा पर जो होगा मतलब जो सीधी रेखा होगी उस पे क्या बनेगा? वो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये यहाँ की कोण पता करनी। तो हमने क्या लिखे है? कोण DOC बराबर टोटल कितना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण है वो हमारा कितना है? 180 है। और इनमें से अगर हम ये कोण घटा दें 125 तो ऊपर वाला कोण निकल आएगा। तो हमने क्या किया 180 माइनस कोण होगा क्या BOC, और BOC का मान हमें दिया है 25 डिग्री। 125 डिग्री घटाए तो कोण जो है DOC का मान आ गया क्या 55 डिग्री। यानी यहाँ का जो कोण आ गया वो कितना आ गया 55 डिग्री। अब आगे समझिए किसको निकालने के लिए? इस मान को निकालने के लिए। अब इसमें लिखा है कहाँ से बात कर रहा है? DCO की, इस कोण की बात कर रहा है, DOC की बात कर रहा है। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। ऊपर वाले त्रिभुज में कौन कौन कोण शामिल हैं? तो पहला कोण हमारा शामिल है CDO, फिर प्लस क्या है DOC प्लस फिर कोण कौन सा DCO। इतने कोण इसमें सम्मिलित है। तीनों का मान कितना है? 180 डिग्री है। तो देखिए CDO का जो मान है, CDO का मान 70 डिग्री ये हमें दे रखा है, और DOC का मान अभी हमने निकाला है 55 डिग्री, लगा दिए 55। अब कोण क्या है DCO जो है वो हमें निकालना है, बराबर कितना होगा 180। इन दोनों को ऐड किए नहीं जोड़े तो 125 हुआ, प्लस का कोण DCO बराबर 180।
इधर से प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 से इसको घटाओगे बचेगा 55, यानी जो कोण होगा हमारा क्या है DCO, वो भी कितना है 55 डिग्री है। यानी जो कोण हमारा DCO है वो 55 डिग्री है। अब आगे हम बात करें कि इसमें हमें निकालना है अब एक कोण और, ये कोण हमें निकालना है OAB। तो OAB यहाँ कोण पता करना है। तो देखिए ये हमारा OAB जो है वो DCO के बराबर है, DCO यानी यहाँ कोण के ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये हमारा कौन सा कोण कहलाता है, एकांतर कोण से दोनों कोण क्या है, बराबर है। और अगर बराबर है एकांतर कोण से, अगर बराबर है एकांतर कोण से, तो जो कोण का मान हमारा क्या होगा, ये होगा, उसी का मान ये होगा। तो इसका मान हमने निकाला है 55 डिग्री, इसका मान हमने निकाला है 55 डिग्री, तो ये हमारा OAB का जो मान है ये भी क्या होगा, 55 डिग्री होगा। इस तरह से हमारे 3 आंसर बनेंगे। जो कोण हमारा DOC है वो भी 55 डिग्री है, DCO जो है वो भी 55 डिग्री है, और OAB जो है वो भी 55 डिग्री है। ये हमारा क्या है, दूसरा नंबर सवाल। आशा करते हैं कि आप लोग को कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा, और अभ्यास करिए। मिलते हैं अगले सवाल में। आइए आप लोग देखिए क्या है तीसरा नंबर सवाल। ये क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज है, तो एक समलंब ABCD है। अगर किसी भी भुजा में अगर क्या है ABCD 4 भुजा की बात करिए तो डेफिनेटली वो चतुर्भुज ही होगी। तो अगर हम बात करते हैं कि यदि हमारी कोई क्या है एक चतुर्भुज है किसी भी प्रकार का समलंब यानी समान लंबाई पर स्थित होगा, तो इसका नाम हम क्या दे दें, AB डाल दें और CD, ABCD, AB और CD ये हमारा क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि AC जो है यानी AC भुजा यानी ये भुजा, और क्या है BD भुजा, ये भुजा किस पे है, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर कहीं O स्थित है, वहाँ पर ये दोनों क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यानी एक हमारा समलंब हुआ ABCD जिसमें AC भुजा जो है और BD भुजा या DB भुजा कहें, ये परस्पर कहाँ पर हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें दर्शाना है क्या कि OA अपान में OC और BO अपान में OD, OB अपान में OD, ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि इसका जो रेशियो है और इसका जो रेशियो हो वो क्या है, समान है। ठीक है, यानी अनुपात जो हो समानुपातिक परिमेय है, समान दोनों है, दोनों का अनुपात। तो हम क्या करेंगे, इस पे डॉट डॉट लाइन की कल्पना करेंगे। ठीक, इसका नाम डाल देते हैं E और इसका नाम डाल देते हैं F। ठीक, अब यहाँ पर हल करना शुरू करते हैं। ये तो हमें जो दिया है उससे तो हम लगाएंगे क्या, हमें दिया क्या है, दिया हमें क्या है कि जो AB है वो समांतर किसके है, DC के है। यानी AB जो भुजा है ये DC के क्या है, समांतर है। ये तो हमें दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात ये करते हैं कि जो EF रेखा है, EF रेखा किस कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, O पर। यानी EF जो रेखा है, EF रेखा कहाँ पर, O पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, O पर प्रतिच्छेद करती है। और जो O है वो AC का क्या है, मध्य बिंदु है। O जो है करती है और O जो है AC, O बिंदु जो है वो AC पर क्या है, स्थित है। और ये जो F है वो कहाँ है, CB पर स्थित है या CB का मध्य बिंदु है। ठीक, तो लिखेंगे क्या कि जो F है, यहीं पे लिख लो, जो F है वो क्या है, CB या BC कहें, BC के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आए। अभी हमने कुछ नहीं किया है, जो त्रिभुज बनाया है उसी के बारे में लिख दिया है। ठीक है, जो त्रिभुज हमने बनाया है उसी के बारे में हमने लिख दिया है। अब यदि हमारा ये भुजा कोण, यदि हमारा OF जो है AB के क्या हो, समांतर हो, AB पर OF जो है ये क्या है, समांतर है, तब हम त्रिभुज की बात करने जा रहे हैं। ये जो हमें दिया है, क्या दिया है, ये हमें दिया है यहाँ पर देखते हुए
तो हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी की। ध्यान रखना, हम त्रिभुज बात करने जा रहे हैं ए बी सी की। आप लोग को ए बी सी की त्रिभुज नजर आ रही है, यानी ये रेखा, ये सीधी रेखा, ये सीधी रेखा और ये इस त्रिभुज को, बाकी ये दिमाग से निकाल दोगे, ठीक है। ये रेखा जो है ये दिमाग से हटा दो और ये डॉट डॉट की चर्चा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये क्या होगा, समांतर होगा, तो हम लोग पहले पढ़ रहे थे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से वो क्या होता था, ये तो ओ ए अपान में ओ सी, फिर क्या है सी एफ अपान में बी एफ, या बी एफ अपान में एफ सी या सी एफ, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे ओ ए अपान में क्या होगा, ओ सी, और बराबर किसके होगा, ये होगा बी एफ अपान में एफ सी, बी एफ अपान में एफ सी, ये बनेगा समीकरण फर्स्ट। रूल क्या लगाएंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। यहां तक आपको चीजें समझ में आए कि हमने लगाया आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, जो पहले शुरुआत में पढ़े थे कि इस रूल से, यानी जब ये हमारा क्या ए बी जो है ओ एफ जो है ए बी पर क्या है समांतर है, ये भुजा यहां से यहां तक भुजा क्या है इस पर समांतर है, तो इसका जो कटा हुआ अनुपात होगा वो एक दूसरे के पास क्या होगा, समानुपातिक होगा। हमने यहाँ पर लगा दिया। अब आगे बात करें कि यही भुजा, यही ओ एफ जो है अब की समांतर हो, ओ एफ जो है, ओ एफ भुजा जो है ये हमारा किस पे, डीसी पर अगर क्या हो, समांतर हो, यानी डीसी के समांतर हो, तब क्या बनेगा, यानी लिखेंगे यहाँ पर क्या, डीसी पर कौन समांतर है, हाँ डीसी के कौन समांतर है, ओ एफ समांतर है। ये हमें कहाँ, ये हमें दिया है, इसमें फिगर में दिया है ना, अगर ये दिया है, ठीक है। अब त्रिभुज हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान रखना, अब हम त्रिभुज बात करने जा रहे हैं बी सी डी की, ये त्रिभुज की, ध्यान रखना ये चीजों को, ये रेखा और ये रेखा और ये डॉट डॉट, बाकी इस बीच वाली रेखा को आप दिमाग से निकाल देना। ऊपर वाले त्रिभुज की चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखें, क्या देखें कि जो हमारा बनेगा इसका समानुपातिक प्रमेय वो क्या बनेगा, ओ बी अपान में ओ डी, ओ बी अपान में ओ बी अपान में ओ डी, और बराबर क्या बनेगा, बी एफ अपान में एफ सी, बी एफ अपान में एफ सी। ये बनेगा क्या, समीकरण सेकंड बनेगा। इसमें भी क्या रूल लगेगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ये भी क्या है, एक समीकरण सेकंड बनाया। अब हम देखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को गौर से। लिखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से। तो आइए हम फर्स्ट और सेकंड को गौर से देखते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ओ ए अपान में ओ सी ये बराबर है बी एफ अपान में एफ सी, ये समीकरण फर्स्ट बता रहा है। और सेकंड को देखा तो ये क्या है, ओ बी अपान में ओ डी और बी एफ अपान में एफ सी, यानी ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, मतलब ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसकी, ये दोनों क्या हैं आप, मतलब दोनों एक ही हैं। तो जब ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी हम देखेंगे समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, तो बनेगा क्या, ओ ए अपान में ओ सी और बराबर क्या होगा, ओ बी अपान में क्या होगा, ओ डी। और देखें हम आकर तो क्या कि हमें यही तो प्रूव करना था, यही तो सिद्ध करना था। लिख देंगे क्या सिद्ध हुआ। अब हम बात ये करेंगे कि इस पे किस कसौटी पर ये हमारा त्रिभुज अगर है तो अगर समरूप है। तो देखिए यहाँ पर दो साइड की बात हुई है, एक तो साइड हमारा ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, ठीक है। और जो हमारा कोण कौन सा, कोण जो बी है, ये कोण हमारा क्या है, कामन कोण है। क्या है, कामन है। यानी जो कोण ये है बी जो है दोनों त्रिभुज में आया है ना, इस वाले त्रिभुज भी आया है और इस ऊपर वाले त्रिभुज भी आया है। तो ये एक साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, मतलब ये साइड इसके इक्वल गया है और ये साइड इसके बराबर गया है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या बनेगा, समरूप होगा। तो इस पे कसौटी क्या लगेगी, यहाँ पर कसौटी लग सकती है साइड एंगल साइड की, साइड एंगल साइड के लिए यहाँ पर हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमें सिद्ध हो गया तो हमें लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो हमें क्या लिखना है, सिद्ध हुआ। ठीक है, यहाँ तक देखिए फिर आगे बता रहे हैं।
चलिए देखिए हमारा क्या है, प्रश्नावली हमारा है 6.3 से। इससे हम आगे के सवाल देख रहे हैं 5वां नंबर सवाल से। इसमें सवाल क्या कह रहा है कि इसमें हमारा फिगर बना नहीं है, मतलब जो आकृति है वो बना नहीं है, उसको हमें बनाना है। सवाल को पढ़कर कह रहा है एक त्रिभुज हमारी है PQR। एक PQR की भुजाओं में क्या है, जो PR है, PR और QR पर, PR और QR पर क्रमशः दो बिंदु स्थित हैं। कौन कौन? एक तो S, दूसरा T। और वो इस प्रकार स्थित हैं कि जो कोण P है वो कोण T के बराबर है। इस प्रकार से वो स्थित है। अगर हम एक त्रिभुज की कल्पना करें कि ये त्रिभुज हमारा क्या है, ये है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है यहाँ पर P, Q और R। ये हमारा त्रिभुज हुआ PQR। इसमें हमारा PR रेखा पर, इस रेखा पर, और QR इस रेखा पर दो बिंदु कौन कौन है, S और T। S कहाँ पर है, इस बिंदु पर है और वो इस प्रकार है, और T भी बिंदु किस पर है, ये इस पर है, QR पर इस प्रकार है कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये जो कोण, इस कोण के बराबर कोण यहाँ पर बने। जितना कोण यहाँ पर बन रहा है उतना कोण यहाँ पर बने, यानी ये कोण इस कोण के क्या हो, बराबर हो। इसका नाम क्या है, T है, और इसका नाम क्या है, S है। ये हमारा एक त्रिभुज हुआ। तब हमें दर्शाना है कि जो त्रिभुज हमारा क्या है, RPQ, और जो त्रिभुज हमारा RTS है, ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं। तो अब लिखेंगे क्या यहाँ पर, ये तो हमारा चित्र बना दिए हम, तो लिखेंगे हल। और जो बिंदु S है, बिंदु S रेखा किस पर है, रेखा PR पे है, PR पर स्थित है, तथा जो बिंदु T है वो रेखा किस पे, QR पर स्थित है। ये दोनों बात आप लोग को समझ में आए। ये जो बिंदु S है ये रेखा PR पर स्थित है, और जो Q बिंदु है ये QR पर, T बिंदु जो है ये QR रेखा पर स्थित है। अब यहाँ पर हमें एक बात दे रखा है, वो कौन सा बात दे रखा है, कि जो कोण हमारा P है, वो बराबर किसके है, वो कोण बराबर है RTS के, यानी यहाँ का कोण यहाँ के बराबर है। तो ये हमें दिया है, रीजन लिखेंगे क्या, ये दिया है। अगर हम दूसरे की बात करें, अब हम त्रिभुज में बात करें, क्या ये त्रिभुज PQR या त्रिभुज RPQ, और त्रिभुज हम बात करें किसकी, RTS में, तो जब इनमें हम देखेंगे तो जो कोण T जो है, कोण जो R है ये क्या है, उभयनिष्ठ है। यदि हम कोण इसकी बात करें क्या, RQP या कहें RPS, ये बड़ा वाला त्रिभुज में भी ये कोण आता है और छोटे वाले त्रिभुज में भी ये कोण आता है। तो जो कोण हमारा R है ये क्या है, कोण R हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण R क्या है, ये उभयनिष्ठ है। अब देखिए यहाँ पर हमें दो चीजें मिल गए, क्या मिल गए, एक कोण ये बराबर है और दूसरा ये कोण उभयनिष्ठ, यानी दो एंगल हो गए। तो दो एंगल के मतलब दो थीटा, अगर यहाँ पर दो एंगल बराबर हैं तो दो एंगल बराबर से दोनों त्रिभुज क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज जो हमारा है, कौन, त्रिभुज RPQ, ये क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज RTS। इसका रीजन क्या होगा, देखिए ये कोण इसके बराबर है और ये जो है कोण ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो एंगल की कसौटी से, दो हमारे एंगल हैं अगर, तो दो एंगल की कसौटी से भी हमारा त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। क्योंकि आप लोग जब पहला पर में इसमें पढ़ रहे थे, नहीं तीसरा पर में जब पढ़ रहे थे, उसमें आप लोग क्या देखा था, जब ये बता रहा था तीनों एंगल की कसौटी जो पढ़ा रहा था, उसमें एक उसके गुण भी था, जो हमारा क्या था, डबल एंगल अगर भी है टिप्पणी में तो भी हमारा दोनों त्रिभुज क्या हो जाते थे, समरूप। तो यहाँ पर हमारा एक ये दे रखा है, दूसरा हमारा जो R वाला कोण है ये हमें उभयनिष्ठ मिल जाता है। दो कोण से हमारा त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। यहाँ तक चलिए देखिए हमारा 6ठा नंबर सवाल है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आकृति जो हमारी है 6.37 में, इसमें हमें आकृति दे रखी है क्या, 6.37 की। इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है ये। इसमें कह रहा है कि जो त्रिभुज है A B और E, ये त्रिभुज सर्वांगसम किसके है, त्रिभुज ACD। देखिए अगर सर्वांगसम होगा तो इसके मतलब उसके सारे अंग बराबर होंगे।
तो इसके मतलब जो ये AD AB भुजा है ये बराबर होना चाहिए AC के। दूसरा, और इसमें क्या होना चाहिए बराबर, ये भुजा बराबर होनी चाहिए किसके, इस भुजा के, क्योंकि सर्वांग का मतलब क्या होता है, सारे अंग बराबर होने चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर लिखें हल में कि जो हमें दिया है, क्या दिया है कि जो त्रिभुज ABE जो है ये सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ACD में, ये हमें दिया है। तो यहाँ से हम देखें दिया अगर ये सर्वांगसम है तो इसके सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, इसके सारे अंग बराबर। इसका मतलब क्या, जो AB भुजा होगा, जो AB होगा वो बराबर किसके होगा, AB बराबर होगा AC के, AB बराबर होगा किसके, AC के। और क्या बराबर होगा, AD बराबर होगा AE के, AD जो है बराबर होगा AE के। ये बात आप लोग समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर ये त्रिभुज ABE ये वाली भुजा, मतलब ये अगर त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अगर दोनों क्या हैं, सर्वांगसम है, तो इसके मतलब सारे अंग बराबर है। तो ये बड़ी वाली भुजा इस बड़ी वाली भुजा के बराबर होगा, ये इस छोटी वाली भुजा इस छोटी वाली भुजा के बराबर होगा, बाकी ये भुजा बराबर होगा इसके। तो हमें यहाँ से आगे फिर क्या दिखाना है, समरूप दिखाना। तो हम दो भुजा इसका ले रहे हैं, एक इसके बराबर ये ले रहे हैं और दूसरा जो है बराबर हम ये वाला बराबर इसके ले रहे हैं। अब हमारे इस त्रिभुज में देखिए ये हमें दिया है ना, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड बना देते हैं, ये दिया है वहीं से निकाले हैं। अब अगर हम आगे बात करें कि जो कोण ए की बात करें, पहले हम त्रिभुज लिख देते हैं, क्या त्रिभुज ADE ये वाली त्रिभुज, अब ऊपर वाली त्रिभुज की बात हो रही है, ऊपर वाली छोटा वाले त्रिभुज की, ये ADE की। अब इसमें बताया जा रहा है ADE की त्रिभुज में, और फिर समरूप बताना है किसकी, लेकिन त्रिभुज ADE और देखते हैं किसमें, और देखते हैं त्रिभुज ABC में, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ये ABC इन दोनों त्रिभुज को हमें देखना है। यहाँ से हमें दो चीज़ें मिली, इससे तो आप लोग सहमत ही हैं, इसमें कोई समस्या तो होगा ही नहीं कि जो AB बराबर है AC के और AD बराबर है AE के। ये हम कहाँ से निकाले हैं, दोनों चीज़ें हम जो ये हमें दे रहा था, क्या दे रखा था, सर्वांगसम, इसी से हम दोनों चीज़ें निकाले हैं। अब बात हम करते हैं जो कोण A है, ये कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। कैसे है, देखिए जब हम त्रिभुज हम बात करेंगे ADA तब भी देखो इसमें आ रहा है, और जब त्रिभुज हम ABC की बात करें तब भी आ रहा है, यानी जब हम त्रिभुज इतना में ही देखते हैं तब भी ये कोण आ रहा है, और जब त्रिभुज हम टोटल बड़े वाले को देखते हैं तब भी ये कोण हमें यहाँ पर मिलता है। तो कोण A क्या मिलता है, उभयनिष्ठ। अब यहाँ से देखिए, अगर हम पहले भुज देखो छोटे वाले त्रिभुज के इस भुजा के इसके बराबर देखा, फिर इस कोण को इसके बराबर देखा, और फिर ये भुजा इसके रेशियो में आएगा। मतलब बराबर तो हमें यहाँ दे रखा है, लेकिन हम रेशियो जो बनाएंगे, जब हम रेशियो बनाएंगे इसका अनुपातिक लगाएंगे तो ऐसे ही तो बनेगा। ये वाला अनुपात किसके बनाएगा, इसके बनाएगा, ये वाला अनुपात इसके समानुपातिक बनाएगा, और कोण बराबर होगा कोण के। तो ये त्रिभुज दोनों क्या होंगे, अब समरूप होंगे। कौन, ADE समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के। और यहाँ रीजन क्या होगा, ये होगा हमारा साइड एंगल, साइड की कसौटी से ये हमारी क्या बनेगी, कसौटी बनेगी। बहुत इजी है, ज़्यादा कठिन है नहीं, बस हमें कुछ नहीं करना है। सर्वांगसम से हमने क्या कर दिया, दो भुजा इसके बराबर मिल गए, क्योंकि सर्वांगसम का मतलब होता है सारे भुजा या सारे अंग बराबर। तो हमने दो भुजा यहाँ से मिल गए, और यहाँ पर क्या हुआ, जब हम त्रिभुज दोनों को देखें गौर से, तो इसमें जो कोण A है, कोण A है, देखो हम बाहर निकाल कर भी समझाए हैं, कोण A जो है वो दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो कोण A हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो क्या बन जाएगा, साइड एंगल, साइड की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। देखिए यहाँ तक, फिर आगे बता रहे हैं। चलिए देखिए हमारा ये 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि आकृति जो हमारा है 6.38, ये हमारी आकृति है। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, ABC ये ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज में शीर्ष लंब AD जो है A से जो है D पर एक BC वाले भुजा पर लंब डाला गया है, और जो हमारा शीर्ष लंब क्या है, AD, और दूसरा शीर्ष लंब कौन है, ये CE। ये परस्पर बिंदु कहाँ पर काट रहे हैं, P पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाना है हमें क्या, पहला त्रिभुज, यानी पहला जो हमारा बता रहा है वो कह रहा है कि AEP
समरूप है त्रिभुज CDP, AEP, ध्यान रखना AEP, ये वाला AEP, ये इतना भाग निकाल लो बाहर चाहे समझने के लिए, और ये हमारा त्रिभुज इससे हमें बताना है ये AEP, AEP ये हुआ। और दूसरा त्रिभुज क्या कह रहा है CDP, CDP ये ऊपर वाला इतना खंड, ये क्या है CDP है। और दोनों जगह पर ध्यान ये रखना है हमें कि यहाँ भी 90 बनना है और यहाँ भी 90 बनना है, ठीक। अब आप समझिए यहाँ पर कि अगर हम पहला कंडीशन लेकर चलें त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में देखें तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो कोण D है, कोण D और कोण E ये दोनों क्या हैं, बराबर है। कैसे बराबर है? क्योंकि ये दोनों क्या है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री है, इसलिए दोनों क्या है बराबर है। कोण D यहाँ पर और कोण E ये दोनों क्या है बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि ये 90 डिग्री है और शीर्ष लंब पर है। क्या है? शीर्ष लंब है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, क्यों है? क्योंकि ये शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब पर कोई भी जो भुजा डाली जाती है वो दूसरे भुजा पर कितने 90 डिग्री का कोण बनाती है। एक चीज इसमें और बराबर है, क्या कि जो कोण हमारा क्या होगा APE और कोण होगा CPD, इधर का कोण इसके बराबर होगा। ये क्या होगा? ये किससे बराबर होगा? ये शीर्ष क्या नाम है, शीर्षाभिमुख कोण से। किस कोण से? शीर्षाभिमुख कोण से दोनों बराबर होंगे। यानी जो कोण हमारा होगा क्या कि APE ये बराबर होगा कोण CPD। यानी इधर कोण और इधर कोण, ये दोनों त्रिभुज इधर का बात कर रहा है, ये दोनों बराबर हैं। इसका रीजन क्या लिखोगे? शीर्षाभिमुख कोण। क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों क्या हैं बराबर हैं। तो दो रीजन हमें मिल गया, एक तो कोण ये बराबर, दूसरा कोण ये बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। ये त्रिभुज AEP जो है वो क्या है? समरूप है त्रिभुज CDP के। रीजन इसका क्या लिखोगे? एंगल कसौटी। तो आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई। बस कुछ नहीं करना है, जो D पर कोण बनना है और E पर बनना है, 90 डिग्री है, शीर्षाभिलंब है, ये शीर्षालंब है, इसलिए क्या नाम है, ये दोनों कोण बराबर हो गए। और कोण जहां पर APE और कोण CPD यहाँ दोनों कोण बराबर है, इसलिए क्योंकि ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दो रीजन मिल गया। ये कोण हमारा क्या होगा? समरूप हो गया एंगल की कसौटी से। ये देखिए सवाल नंबर दूसरा में क्या कह रहा है। जब दूसरा को अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है कि जो त्रिभुज हमारा है ABD और त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज ये बात कर रहा है ABD, ये वाला यहां से लेकर यहां तक पूरा भाग, यहां से लेकर ये रेखा और ये रेखा, इसकी बात कर रहा है हमारी, यानी त्रिभुज ये बात कर रहा है। ये ध्यान दीजिए आप लोग, ये त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पर क्या है 90 डिग्री बनेगा। ये D है, ये क्या है A है, ये क्या है B है। और दूसरा त्रिभुज कौन कर रहा है? CBE, ये वाली, यानी ये रेखा इसके सापेक्ष है और इस पे क्या है, ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री है। ये तो यहाँ पर जो कोण है E वाला जो है, ये भी क्या है 90 डिग्री है। ये क्या है C है, ये क्या है B है। अब समझिए इसको कि यहाँ पर हम देखें तो जो कोण हमारा D है वो कोण E के बराबर है। कोण D जो है वो कोण E के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है, 90 अंश। और क्यों है? क्योंकि शीर्ष लंब है। क्या है? शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब होने के कारण जो कोण देखिए यहाँ पर 90 बनना है और यहाँ पर भी क्या बनना है 90 बनना है। तो E पर और D पर दोनों 90 है, इसलिए हमारे दोनों क्या है कोण बराबर है। दूसरा कोण हमारा कौन मिलेगा? दूसरा कोण जो हमारा कोण B होगा वो उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि देखो त्रिभुज किसकी बात कर रहा है? ABD। और दूसरा त्रिभुज क्या रहा है? CBE, है ना, CBE। तो ये दोनों बार में आ रहा है कोण, तो इसलिए क्या होगा, जो कोण B होगा वो क्या होगा? कोण B जो है ये है उभयनिष्ठ।
उभयनिष्ठ कोण है। तो उभयनिष्ठ दो रीजन मिल गया, तो ये भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसका रीजन क्या लिखोगे, ए डी ई समरूप है त्रिभुज सी बी ई के रीजन क्या है, एंगल, एंगल की कसौटी से, है ना। तो इस कसौटी से ये भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये दूसरा है क्या है, ए बी डी त्रिभुज क्या है, सी बी ई है। ये हमारा दोनों त्रिभुज क्या है, सी बी ई। ये दोनों अब क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसका कसौटी ये है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि सवाल नंबर तीसरा की। सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, इस त्रिभुज बात कर रहा है किसकी, ए ई पी और त्रिभुज किसकी, ए डी बी में। चलिए आकर इसको देखते हैं कौन कौन त्रिभुज, ए ई पी यानी ये वाला त्रिभुज, ये ए ई और ये वाला, यहां से ये इतना छोटा वाला त्रिभुज जो पहला वाले में बात किया था, ये है ना। तो ये त्रिभुज अब बता रहा है किसके, त्रिभुज ए डी बी, ठीक है। तो ए डी बी में देखें नहीं, ये हमारा पूरा भुजा बात कर रहा है, ये वाला, ये यानी यहाँ पर जो डी है ना, यहाँ पर 90 बनाएगा, और यहाँ पर 90 कौन बना रहा है, ई बना रहा है। अब ये हमारा देखिए इसमें क्या बनेगा, जिसमें हम देखेंगे तो कोण जो ई है वो कोण डी के बराबर है। कोण ई जो है, कोण ई जो है कोण डी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री है क्या है, शीर्ष लंब है, क्या है, शीर्ष लंब है। और दूसरा कोण कौन आ रहा है, कोण हमारा जो ए है ये क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। क्योंकि हम जब कोण बात करेंगे ई ए पी में और बी ए डी में, यानी कोण जो हमारा है, कोण हमारा क्या है, ई ए पी और ये बराबर किसके है, कोण बी ए डी के। एक रीजन का लिखिए, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों कोण क्या है, बराबर है। फिर ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसका रीजन क्या आएगा, एंगल, एंगल की कसौटी से। त्रिभुज ए ई पी क्या है, समरूप है इसके त्रिभुज ए डी बी के। इसका किस कसौटी से, तो एंगल, एंगल की कसौटी से, ठीक है। यहां तक देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है। चौथा नंबर में जो त्रिभुज हमारा क्या है, पी डी सी, और हम त्रिभुज देखें कौन, त्रिभुज देखें बी सी ई। इसमें देखो क्या है कि जो हमारा त्रिभुज बात कर रहा है कौन, पी डी सी मतलब डी पर क्या है 90 डिग्री है ऊपर वाले, ई त्रिभुज की बात कर रहा है। और बी ई सी ये टोटल, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज की बात कर रहा है, ये त्रिभुज है ना। तो इसमें जो हमारा है वो कोण डी जो है वो कोण ई के बराबर है। कोण डी जो है कोण ई के बराबर है, कोण डी जो है कोण ई के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री है और क्या है, शीर्ष लंब है ना, क्या है, शीर्ष लंब है, इसलिए 90 डिग्री बना रहा है। अब जो है जो त्रिकोण हमारा पी सी डी है, कोण पी सी डी है वो बराबर किसके है, ई सी बी के। कोण ई सी बी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि क्या है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो हमारे त्रिभुज बराबर समरूप होंगे कौन, त्रिभुज पीडीसी, और समरूप होगा त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज किसके, ये है हमारा बीईसी। और इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है एंगल, एंगल की कसौटी से। तो आशा करते हैं चारों सवाल आप लोग को समझ में आया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ। यदि वीडियो हमारी पसंद आई है तो क्या करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।